नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कयासों का दौर लगातार जारी है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के अंदर भी खेला होगा और बिहार की सियासत में भी बड़ा खेला होगा। जेडीयू के अंदर खेल के कयास इसलिए क्योंकि ये खबर कि तकरीबन ये तय हो गया है कि आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहा करते थे, काफ़ी करीबी नेताओं में से एक थे, आज हैं नहीं है पता नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। और अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर बड़ा खेल हो सकता है, जेडीयू के अंदर खाने भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा बयान सामने आया है। आप जानते हैं पटना से दिल्ली पहुंचे हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह ने दिल्ली पहुंचकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तमाम चीज़ों को क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं जेडीयू का नेता हूं तो मैं जेडीयू कोटे से ही राज्यसभा जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मेरे ट्विटर अकाउंट को लेकर खबरें चलाई जा रही हैं कि ट्विटर का मैंने बैनर बदला है तो ये पहले से है, मैं केंद्र में मंत्री हूं इसलिए प्रधानमंत्री की तस्वीर है मेरे ट्विटर बैनर पर, और तमाम चीज़ें आरसीपी सिंह ने कही है। सुनिए उनका पूरा बयान, हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। आजा सुनो यार, क्या बोला मैंने। आप लोग दिन भर कयास लगाते रहते हो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो ये होगा। आप स्थिर से रहिए। अच्छा ये बताओ यार, हाँ बड़ा बढ़िया सवाल किया। कल भी आप खूब चलाएं भरपेट। वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ की जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब एक रूम हो कि सर अब उसमें क्या था, इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। अच्छा पटना तक जेबे करेंगे तो कल चिंता करते हो। अच्छा फिर आप लोग जो है अरे अच्छा तुम बता दो। अब तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से खाली परेशान हो। से करेंगे सर आप नामांकन जेडीयू पार्टी से। अरे यार मैं किस पार्टी में भी हूँ? अच्छा मैं किस पार्टी में हूँ तो फिर कहाँ से? अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पर चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ। इस पर निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किनसे दूरी है? मेरी किनसे दूरी है जरा? अगर ये दूरियां ना होती तो इस सब। अरे यार यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना, तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़नों को दूरी है जी, कौन बता दिया? आप जा रहे हैं सर कब नॉमिनेशन? अरे नॉमिनेशन 24 से 31 तक है। अभी तो बहुत दिन है, आज कैबिनेट मीटिंग है, जा रहे हैं। पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल जाएंगे, शाम में जाएंगे पटना। बिल्कुल एक तय माना जा रहा है कि मतलब आपको एक और मौका मिलेगा केंद्र में अपनी सेवा देने का। अब ये तो देखो, हम फोरकास्ट तो बाबू जानते नहीं, हमारा काम है जिस पद पर जिस समय तो उसको काम करना। आप नीतीश जी से मिलेंगे अगर जा रहे हैं पटना? अच्छा ये बताइए, आप लोग इस सवाल कहाँ से लाते हैं कि नीतीश जी से मिलेंगे, नीतीश जी से दूरी है, नीतीश जी से नजदीक? अरे भाई देखिए, नहीं बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। सर एक सवाल है कि आपके अच्छे संबंध है, लेकिन अब तक आप इतने करीबी रहे, तब तक आपके नाम पर कोई फाइनल बातें नहीं हो पा रही हैं। अरे तो भाई देखो, अरे देखिए चर्चा तो लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है जी, लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं वो। क्या आप जो खबर आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में नजदीकी है और आपका बीजेपी से बहुत नजदीकी? अच्छा सुनिए, बड़ी बात बोला जी। बताइए, मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार ये स्पष्ट किया है कि भाई 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए
आप जानते हैं 4 पार्टियां हमारी, बीजेपी, जेडीयू, आदरणीय मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, ये लोग मिलकर करके बहुमत में है सरकार को। तो भाई 2025 तक तो जनता ने वोट दिया एनडीए को। ये बीच में लोग कयास कहाँ से लगाते रहते हैं, और जो कयास लगाते हैं ना वो सिर्फ जो तिलंगी उड़ाते हैं। आपकी जो ये नजदीकी मान लिया जाए सर। अच्छा बराबर, अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात देखिए, मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहां मैं रहता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है, आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ, केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी, उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही, तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। तो आप बताइए, बरसों से हैं तो पहले नजदीकी नहीं दिखती थी और आजकल नजदीकी दिख रही है। लेकिन सर, अगर आपने जेडीयू नहीं ट्विटर- है, सर, अगर आपने जेडीयू नहीं है, सर ट्विटर अकाउंट से जेडीयू हट गया है सर, इसके आप क्या करेंगे? सर, आपने ट्विटर अकाउंट से जेडीयू हट गया है, आप क्या करेंगे? सर अगर जेडीयू एक मिनट सुनिए सर, अगर जेडीयू आपको नहीं भेजती है तो क्या बीजेपी में आप शामिल होंगे? ये आजा सुनो यार, क्या बोला मैंने, आप लोग दिन भर कयास लगाते रहते हो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो ये होगा। आप स्थिर से रहिए। आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर, एक आखिरी सवाल अच्छा, ये है कि बताओ आपके यार। ट्विटर अकाउंट से जेडीयू हट गया। हाँ, बड़ा बढ़िया सवाल किया, जी। कल भी आप खूब चलाएं भर पे। हाँ, वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ की जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब एक हो कि सर, अब उसमें क्या था, इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। नॉमिनेशन के लिए कब जाएंगे आप फाइल करने के लिए? अच्छा पटना तक जेबे करेंगे तो काहे चिंता करते हो? तो मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय? अच्छा फिर आप लोग जो है अरे नामांकन भरेंगे आप? अच्छा तू ही बता दो, हाँ तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले जो नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से ना परेशान हो। अभी है कैसे करेंगे सर आप नामांकन? जेडीयू पार्टी अरे यार मैं किस पार्टी में हूँ? सर आप केंद्र में अच्छा मंत्री बन गए। मैं किस पार्टी में हूँ? जेडीयू में आप, तो फिर सर आप केंद्र में मंत्री बन गए और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय इस बात से इनकार किया, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है जो अकेले लगाई जा रही है अपनी पार्टी के नेता को ये पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहां, अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आके बन जाए यहाँ।